हेलो बच्चों, मेक इट इजी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप लोग को बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे लेटेस्ट वैकेंसी के सिलेबस की, खासकर नॉन टेक की जो है आईओसीएल की। तो हम लोग नॉन टेक का डिस्कस करेंगे, सिलेबस इसका क्या है, पिछली बार जो एग्जाम हुआ था उसमें कहां से चीजें पूछी गई थी। ठीक है, पूरा का पूरा आपके पास आईबीपीएस पैटर्न के अकॉर्डिंग, और ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो आपके पास पेपर है वो आईबीपीएस पैटर्न बेस है, ध्यान रखना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं यार सिलेबस है क्या। लेकिन सबसे पहले कुछ बेसिक सी चीजें जान लेते हैं ना। तो बेसिक सी चीजें क्या है आपके पास कि जो आपके पास स्टार्ट होगी एप्लीकेशन वो 14 तारीख से स्टार्ट हो चुकी है। अगर अभी तक नहीं भरा है तो ज्यादा वेट नहीं करना, फटाफट से आप लोग भर दीजिए। ठीक है, देन अगर हम बात करते हैं एंड कब होगा, तो भाई 3 तारीख आपके पास लास्ट डेट है, 3/9। तब तक वेट मत करो, उससे पहले भर दो, आजकल में ही भर दो अगर आप लोग एलिजिबल हो तो, क्योंकि इसका डिटेल नोटिफिकेशन लिया जा चुका है जहां पर आपको एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, हर एक चीज के बारे में बताया गया है। तो अगर आप लोग एलिजिबल हो तो आप लोग फटाफट भर दीजिए, ज्यादा वेट मत कीजिए। क्यों? एडमिट कार्ड जो है आपके पास वो 15/9 को आ जाएगा। ठीक है, और सीबीटी जो है उसकी भी डेट दे दी आपके पास 14/9, अगले महीने। ठीक है, अगस्त आपके पास आ ही चुका है, अगस्त लगभग जा भी चुका है। ठीक है, 19 तारीख आज हो चुकी है, तो भाई लगभग आप ये लेकर चलिए कितने तारीख, 24 तारीख को, 24 और आपके पास लगा लीजिए 11, लगभग 35 दिन है। तो 30 दिन आप लोग लेकर चले कि यार सब कुछ मेरे को 30 दिन में करना है। ठीक है, चलो तो ये ध्यान रखो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके पास ये है कि सीबी कंडक्ट और सीबीटी जो है आपके पास वो 24/9 को कराया जाएगा, तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं है। ठीक है, फटाफट फटाफट चीज, आप लोग यही चीज तो कहते हो ना कि भाई नोटिफिकेशन कब आएगा, डेट कब आएगी, सब कुछ इसने पहले दे दिया। भाई करो अब जो करना है, जितना कर सकते हो करो। देन उसके बाद करते हैं कि यार है क्या ये सीबीटी। तो अगर हम बात करते हैं सीबीटी की, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की बात करते हैं, तो सबसे कुछ बेसिक चीजें जान लेते हैं। पहले आपके पास 3 प्रोसेस में आपके पास से कंडक्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, देन आपके पास जीडी और जीटी होगा, देन उसके बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा, फिर उसके बाद आपका नाम आ जाएगा और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन फिलहाल के लिए हम लोग बात कर रहे हैं सीबीटी की। अब इसमें क्या क्या होगा तो जरा ध्यान रखना। टोटल आपके पास क्वेश्चंस जो हैं वो कितने रहने वाले हैं, आपके पास 100 जो आप लोग को करने हैं। अब इसमें आपके पास सबसे पहले नॉन टेक का पोर्शन है जहां पर आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो है उसके 20 क्वेश्चन आप लोग को करने पड़ेंगे। लॉजिकल रीजनिंग की बात करते हैं, यानी रीजनिंग की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर आपको 15 क्वेश्चन, और इंग्लिश की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर भी आप लोगों को 15 क्वेश्चन। तो इसका मतलब आपके पास कुल मिलाकर 50-50 यहां पर चांस दिया गया है। 50 क्वेश्चन आपके नॉन टेक के, 50 क्वेश्चन आपके टेक्निकल के यहां पर। ठीक है, डोमेन नॉलेज मतलब जिस भी ट्रेड से आप लोगों ने भरा है, जिस भी फील्ड से आप लोगों ने भरा है, वहां से आपके क्वेश्चन आएंगे 50, और अच्छा खासा स्कोर आप लोग को करना पड़ेगा यहां पर। ठीक है, तो हम लोग फिलहाल के लिए आज बात करेंगे इसकी कि ये जो नॉन टेक का पोर्शन, इसका सिलेबस क्या है, क्या क्या चीज हमें पढ़नी है। लेकिन साथ साथ आपके पास मैं ये भी बताते हुए चलूंगा कि पिछली बार आप लोग के पास जो पेपर हुआ था वहां पर किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए थे, कहां से पूछे गए थे। चलो, बाकी हर किसी का वेटेज जो है वो अलग अलग है। जैसे अगर मैं बात करता हूं सीबीटी की, जैसा आपने देखा ना, तीन चरण में होगा आपके पास, पहले सीबीटी होगा, फिर जीटी जीटी होगा, देन आपके पास पर्सनल इंटरव्यू होगा। तो ध्यान रखना 85% मतलब आप ये कह सकते हो मेन आपके पास यही है, यहीं से आप लोग की मेरिट बनेगी। देन आपके पास ग्रुप डिस्कशन और ग्रुप टास्क की बात करते हैं तो 5% आपके पास इसका भी वेटेज है, और पर्सनल इंटरव्यू का कितना है आपके पास 10% है। मिनिमम मार्क्स आपके पास दे रखा है कि इतना आप लोग को लाना पड़ेगा, यहां पर आपका 40%, यहां पर भी आपके पास 40%। ठीक है, तो ध्यान रखो सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो आपके पास होने वाला है सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जहां पर आप लोग को टेक्निकल नॉन टेक में बहुत अच्छा करना पड़ेगा। अब एक चीज यहां पर ये भी आप लोग को ध्यान रखनी है ना, एक चीज आप लोग को ये भी ध्यान रखनी है कि सिर्फ टेक्निकल यहां पर सिलेक्शन नहीं दिला सकता, सिर्फ नॉन टेक आपका सिलेक्शन नहीं दिला सकता। आईओसीएल में अगर आप लोगों को बहुत अच्छा स्कोर करना है तो दोनों चीजें आप लोग को अच्छी करनी पड़ेगी, टेक्निकल भी और नॉन टेक भी, दोनों में आप लोग को बहुत अच्छी क्या करनी है, मेहनत करनी है, पूरा आप लोग को जोर डालना है इसमें, तब जाकर आप लोग का क्या होगा, सिलेक्शन होगा, क्योंकि पहला स्टेप तो हमारा यही है ना। तो चलिए भाई, इन चीजों के बारे में हम लोगों ने जान लिया है। अब बात करते हैं क्या सिलेबस क्या है। तो सबसे पहले अगर हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करते हैं, अब एक चीज ध्यान रखना, आईबीपीएस पैटर्न के अकॉर्डिंग है। ठीक है, नॉर्मली जो आप लोगों ने एग्जाम दिए होंगे अगर वो आईबीपीएस पैटर्न के नहीं है तो थोड़ी सी अलग चीजें हैं। आईबीपीएस पैटर्न में बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं होता, लेकिन क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा बहुत क्या होता है, अलग होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई हमें सिलेबस क्या दे रखा है। सबसे पहले आपका डीआई दे रखा है, आपके पास बार ग्राफ, पाई चार्ट, और आपके पास ग्राफ रिप्रेजेंटेटिंग डेटा दे रखा है। 2D 3D आपके पास प्लॉट स्नैप्स, ये भी आपका डीआई वाला है। ठीक है, 2D भी आपका दे सकता है, 3D भी आपके पास वो दे सकता है।
न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन आपके पास हो गया, जैसे आपके पास नंबर से रिलेट करता हुआ सिंप्लीफिकेशन वगैरह चीज आपके पास होगी, एसएफ एलसीएम आपके पास हो गया, सारी की सारी चीजें, ठीक है। रेशो आपके पास, परसेंटेज हो गया, पावर्स हो गया, मतलब सर्ट्स एंड इंडाइसिस हो गया आपके पास, एक्सपोनेंट्स हो गया, लॉगरिथम्स हो गया, परमुटेशंस हो गया, कॉम्बिनेशन हो गया, सीरीज हो गया, ठीक है। देन आपका मेंसुरेशन हो गया, ज्योमेट्री आपके पास हो गया, एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स हो गया और प्रोबेबिलिटी। तो ये आपके पास क्या दे रखा है, सिलेबस दे रखा है। अब आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि यहाँ पर आपके पास डीआई अच्छा आता है, ठीक है। डीआई के क्वेश्चन आपके पास बढ़िया वाले आते हैं, तो आपको डीआई में बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। पिछली बार की अगर हम बात करें तो बहुत जितना भी देर किए तो चीजें यहां से उतनी बनी नहीं, ठीक है। जैसे आपके पास परमुटेशन कॉम्बिनेशन, इसके उतने ज्यादा क्वेश्चन देखने को नहीं मिले, प्रोबेबिलिटी के उतने ज्यादा क्वेश्चन देखने को नहीं मिले। ज्यादातर क्वेश्चन जो है आपके पास वो कहां के बने, डीआई के बने, वो आपके पास एसआईसीआई के बने, वो आपके पास रेशो के बने। यहां पर आप बोलोगे तो एसआईसीआई नहीं है, तो आएगा आपके पास वो पेपर में। रेशो के चैप्टर क्वेश्चन बने, टाइम एंड वर्क के आपके पास क्वेश्चन बने यहाँ पर। मतलब नॉर्मली आप कह सकते हो कि सिलेबस बहुत छोटा दे रखा है, लेकिन जो आप लोग पढ़ते हो मैथ्स के अंतर्गत वो सारी की सारी चीजें आप लोग को पढ़ती है, वहीं से क्या बनेंगे, क्वेश्चन बनेंगे। आईबीपीएस पैटर्न वाला है तो थोड़ा सा जरा ध्यान रखना, यहां पर ज्यादातर जो आपके पास चीजें हैं वो बॉड मास से रिलेट करती है, यानी आपके पास सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन जो हैं वो थोड़े से क्या दिए जाते हैं, ज्यादा दिए जाते हैं, जो आप लोगों की कैलकुलेशन चेक करता है। तो अपनी कैलकुलेशन भी थोड़ी सी अच्छी कर लेना, ठीक है। डीआई के आपके पास जैसे एक डीआई दे दिया, उसे रिलेट करता हुआ 3 या 4 क्वेश्चन दे दिए, वो आपके पास देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें, ये पूरा का पूरा क्या है आप लोग का सिलेबस है। ज्यादा फोकस आप लोग को इन चीजों पर करना है, जैसे डीआई आपके पास बनेगा, ठीक है। प्रोबेबिलिटी पे भी करना है, क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से। स्टैटिस्टिक्स की भी बात करते हैं, यहां से भी आपके पास क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, लेकिन ज्यादा फोकस जो है आपको वो इन चीजों पे करना है, ये भी और इस पे भी करना है, लेकिन थोड़ा सा कम। लेकिन ये चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ क्वेश्चन थोड़े से आपको ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि टोटल मिलाकर हमारे पास जो मैथ्स के क्वेश्चन आएंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करते हैं तो 20 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से आपके डीआई के 1-2 क्वेश्चन देखने को आपको मिल जाएंगे, जो अपने साथ हो सकता है कि 3 या 4 क्वेश्चन इंक्लूडेड लाइन, ठीक है। बाकी सिंप्लीफिकेशन के आप ये लेकर चलिए, लगभग आपके पास 3 क्वेश्चन के आसपास देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद करते हैं हम लोग रीजनिंग की। रीजनिंग जो है आपके पास यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है देखते हैं भाई। लॉजिक से रिलेट करता हुआ डिडक्शन हो गया, इंडक्शन हो गया, एनालॉजी हो गया, आपके पास न्यूमेरिकल रिलेशन हो गया, मतलब आपके पास सीरीज जो कहते हैं ना वो हो गया, नंबर सीरीज आपके पास, अल्फाबेट सीरीज आपके पास, अल्फान्यूमेरिक सीरीज। देन उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ शेप्स, ट्रांसलेशन, रोटेशन, स्केलिंग, मिररिंग हो गया आपके पास, असेंबलिंग हो गया, ग्रुपिंग, पेपर फोल्डिंग, पेपर कटिंग, पैटर्न वगैरह इस तरीके से। मतलब नॉन वर्बल वाला पोर्शन तो 2 पार्ट में डिवाइड करा है उसने। पहला उसने बोला है सिंपल सा आपके पास वर्बल, और दूसरा उसने क्या बोला है, नॉन वर्बल बोला है। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट की अगर मैं बात करता हूं तो टोटल आपके पास सबसे पहले मार्क्स देख लीजिए, 15 मार्क्स हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो आपके पास है सिटिंग अरेंजमेंट। सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो क्या है आपके पास, सिटिंग अरेंजमेंट, और क्या आपके पास पजल, क्योंकि इसमें अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। ध्यान रखना, बड़े बड़े आपके पास पैराग्राफ दे दिए जाते हैं जो अच्छा खासा टाइम ले लेते हैं, ध्यान रखना इस चीज का। अच्छा एक चीज मैं आप लोग को बताना भूल गया, चलो पहले ये कंप्लीट कर देते हैं। सिटिंग अरेंजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सारे इंपॉर्टेंट मैं यहाँ पे लिख देता हूं। एक आपके पास सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, इसी के साथ आपके पास पजल, देन आपके पास सीरीज, ठीक है, अच्छे खासे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। देन आपके पास स्लॉगिज्म के क्वेश्चन भी आप लोग को देखने को मिलते हैं। तो ये 3 चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से नंबर ऑफ क्वेश्चन थोड़े से ज्यादा देखने को मिलता है। और ऐसा भी हो सकता है कि जैसे आपके पास सिटिंग अरेंजमेंट का या फिर पजल का एक बड़ा सा क्वेश्चन दे दिया, उससे रिलेट करते हुए 5 क्वेश्चन दे दिए, या फिर 3 या 4 क्वेश्चन दे दिए। तो ध्यान रखना, टाइम कंज्यूम जो करेगा यहाँ पर वो सिटिंग अरेंजमेंट करेगा। मैथ्स उतने टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, वो आपके पास कैलकुलेटिव होगी थोड़ी सी, ठीक है। टाइम कंज्यूमिंग जो रहने वाला है आपका वो रहेगा आपका रीजनिंग का पोर्शन, जिसमें एक सबसे ज्यादा टाइम लेगा आपके पास, और वो है सिटिंग अरेंजमेंट। अच्छा एक चैप्टर और है आपके पास ब्लड रिलेशन, क्योंकि ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन भी वो थोड़ा सा पजल फॉर्म में बनाकर दे देता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप इन चीजों का, ठीक है। तो मैथ्स की हम लोगों ने बात कर ली, रीजनिंग की हम लोगों ने बात कर ली। देन अब हम बात करते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश के लिए, इंग्लिश आपके पास ठीक ठाक आती है। पैसेज वाला क्वेश्चन आपके पास, जैसे वोकैब से रिलेट करते हुए क्वेश्चन आपके पास, एरर फाइंडिंग वाले क्वेश्चन इस तरीके के ज्यादा देते हैं, जम्बलिंग वाले ये वाले क्वेश्चन आपके पास ज्यादा देता है, ठीक है। तो बेसिक इंग्लिश ग्रामर पूछा हुआ, टेंसेस है, प्रीपोजिशन है, आर्टिकल है, एडजेक्टिव है, आपके पास कंजक्शन है, वर्ब नाउन एग्रीमेंट है, अदर पार्ट ऑफ स्पीच हो गया आपके पास, वोकैबुलरी से रिलेट करता हुआ इडियम फ्रेजेस आपके पास पूछ लिया जाएगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आप लोग से पूछा जा सकता है। ये चीज थोड़ी सी अच्छी है,
ये चीज इंपॉर्टेंट है, रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन। तो एक पैसेज आपके पास देखने को मिल सकता है, वहां से आपका हो सकता है कि 2 से लेकर 3 क्वेश्चन तक बन सके, और ये आपके पास कितने 15 क्वेश्चन आते हैं इसके। तो हमने कंप्लीट बात कर ली है कि सिलेबस में आपके पास क्या दिया गया है, क्या चीज आपके पास ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कहां पर हमें ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, रीजनिंग में भी हम लोगों ने देख लिया कि कहां पर हमें ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। ये 2 ही चैप्टर आपके पास, सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, पजल, एक ही चैप्टर मान लो, क्योंकि आपके पास एक ही तरीके की चीजें चलती हैं। पूरे 15 आपके पास जो क्वेश्चन है रीजनिंग के, उसमें से आपके पास सिटिंग अरेंजमेंट पजल वाला जो है वही आपका टाइम कंज्यूमिंग है, और कोई आपका टाइम कंज्यूम नहीं करेगा, जल्दी जल्दी क्वेश्चन उसके सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, मैथ्स के अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर डीआई के क्वेश्चन आपको थोड़े से ज्यादा देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, बाकी आपके पास सिंप्लीफिकेशन जो होगा वो थोड़ा सा अच्छा होगा। अच्छा का मतलब बॉड मास का रूल, अगर आपके पास जैसे पॉइंट में दे देता है ज्यादातर, थोड़ा सा टफ करना होता है तो पॉइंट में दे देता है थोड़ा बहुत। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आप लोग ज्यादा क्या करना, सॉल्व करना, प्रैक्टिस करना। कम टाइम पर बहुत ज्यादा चीजें आप लोग को करनी है। ठीक है, बाकी मेक इट इजी फैमिली है। ठीक है, आप लोग की इसके साथ जुड़कर भी आप लोग तैयारी कर सकते हैं। ऐप पर आपके पास कोर्स अवेलेबल है IOCL का, आप चाहो तो वहां से परचेज कर सकते हैं। देन उसके बाद आप लोग हमारे साथ जुड़कर प्रिपरेशन कर सकते हैं, जहां पर कंप्लीट आपका सिलेबस है। ठीक है, एग्जाम ओरिएंटेड है, सारी चीजें वहां से आप कवर कर सकते हो, देन प्रैक्टिस कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो और सिलेक्शन ले सकते हो। ठीक है, अच्छा, जो मैं चीज आपको बता रहा था वो आपके पास ये है, यहां पर टाइम का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि जो आपके पास 50 क्वेश्चन है इसके लिए कितना आपके पास 60 मिनट, क्योंकि बैंक में ज्यादा टाइम नहीं दिया जाता है ना। और जो आपके पास डोमेन नॉलेज है यानी कि टेक्निकल जो पोर्शन है उसमें 50 क्वेश्चन जो हैं वो आपके पास 90 मिनट में दिया जाएगा, यानी विंडो आपके पास दी जाएगी। इसके लिए आपके पास 60 मिनट का टाइम दिया जाएगा और इसके लिए कितना आपका 90, टोटल आपके पास कितना हो गया 150। ठीक है, यानी 2.5 घंटे का आपके पास लगभग क्या हो गया, पेपर हो गया। तो ध्यान रखना ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप सिर्फ टेक्निकल को दे रहे हो या टेक्निकल पर ही फोकस कर रहे हो तो नहीं हो सकता कुछ। ठीक है, दोनों को मिलाकर आपको चीजें करनी पड़ेगी, देन उसके बाद क्या होगा, आप लोग का सिलेक्शन होगा। और टाइम का ध्यान रखना, टाइम के अंदर ही सारी की सारी चीजें करनी है, फंसना नहीं है। कहां कहां पर फंस सकते हो वो मैथ्स में भी मैंने आपको बता दिया, रीजनिंग में भी मैंने आप लोग को बता दिया और इंग्लिश में भी मैंने आपको बता दिया। उन चीजों पर ज्यादा फोकस करो, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट आपके पास वो ही है जो आपको ज्यादा नंबर भी दे सकते हैं और आपका ज्यादा टाइम भी खा सकते हैं। तो फिलहाल आज के सेशन को इतना ही रखते हैं, अगले सेशन में आपसे मिलते हैं और डिटेल में बात करेंगे कि यार अलग अलग पोर्शन की, सिर्फ मैथ्स की बात करेंगे एक सेशन में कि सिर्फ मैथ्स में किन चीजों पर आप लोग को फोकस करना है, किन चैप्टर्स को आप लोगों को पढ़ना है। आज डिटेल में बताया है लगभग आपके पास, लेकिन वहां पर और डिटेल में मैं आपको बताऊंगा कि स्ट्रेटेजी हमारी क्या होनी चाहिए। तो आज के सेशन को यहीं पर एंड करते हैं, अगले सेशन में मिलते हैं आपसे कल या फिर जब भी टाइम लगेगा, जब भी मेरे को लगेगा कि हाँ अब जरूरी है ये चीज आपको बताना, वो लेकर मैं हाजिर हो जाऊंगा। ओके, थैंक यू।